हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही गजब की सारी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या बनाने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले राई का पाउडर लिया है। तो 2 चम्मच राई का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक, दोनों नमक हमें यहाँ यूज़ करने हैं। और इसमें गर्म पानी करने के बाद इसे ठंडा कर लीजिएगा और इसे इसी में ऐड करेंगे। बिल्कुल गर्म पानी नहीं लेना है, गर्म पानी को ठंडा करके लेना है। और इसे अच्छे से मिक्स करके 3 दिन के लिए हमें धूप में रखना है। जैसे छत पे धूप आती है तो जहाँ 1 डेढ़ घंटे की धूप आती हो उसमें आप इसे रख के छोड़ दीजिएगा। यहाँ 100 ग्राम सूखी हुई खटाई ली है। जो कच्ची आंबी को सुखाकर बनाया जाता है। तो 100 ग्राम इमली लेनी है और 100 ग्राम ही यहाँ खटाई लेनी है। दोनों चीजें बराबर मात्रा में लेनी है। और इन दोनों को 2 से 3 बार पानी डालकर हम वॉश कर लेते हैं। और उससे पहले हमें लेने हैं छुआरे। तो इसी में इमली के साथ ही हम छुआरे भी ले लेते हैं। तो 6 से 7 आप छुआरे ले लीजिएगा और इसे 2 3 बार अच्छे से पानी से धो लीजिएगा। और इसमें पानी भर के हम ओवरनाइट इसे भीगने के लिए रख देते हैं। यहाँ 1 कटोरी धुली हुई मूंग की दाल ली है और 2 चम्मच ली है उड़द की धुली हुई दाल। इन दोनों को भी साफ पानी से धो लेते हैं 1 से 2 बार और इसमें पानी भर के इसे भी ओवरनाइट भीगने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ सुबह हो चुकी है। सबसे पहले इसमें जो छुआरे हैं उसे अलग कटोरी में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं काफी मोटे हो जाते हैं पूरी रात भीगने के बाद। तो इसे अभी हम साइड में रखेंगे। जो इसमें खटाई है उसे कुकर में ट्रांसफर कर लेते हैं। जो इमली है उसे छान के लेना है। जो उसमें बीज होंगे या उसमें जो तिनके वगैरह होंगे वो सारे छन के निकल जाएंगे। तो इस तरीके से हमें इमली को छान के लेना है।
इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, केवल 2 से 3 सीटी लगाकर उबाल लेते हैं। दाल भी अच्छे से फूल चुकी है, इसे भी साफ पानी से धो लेते हैं और छलनी में करने के बाद इसे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे और बहुत थोड़ा पानी मिलाकर बस 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी का इसमें हमें यूज़ नहीं करना है। आप ये मत सोचिएगा मैं यहाँ पकोड़े बना रही हूँ, पकोड़े बिल्कुल नहीं बना रही हूँ, एक बूंद ऑयल का भी कहीं भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसमें हल्का सा जीरा डालना है और हल्की सी ही इसमें हींग डालूंगी और इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए फेंट लेते हैं। फेंटने के बाद इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ी फ्लफी हो जाएगी, तो बस हमें 1.5 से 2 मिनट ही इसे फेंटना है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं फेंटना है। एक कुकर में 1 से 1.5 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसे मैंने 2 मिनट के लिए फेंट लिया है और यहाँ इडली का सांचा लूँगी, इसमें हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं। यहाँ इडली वगैरह कुछ नहीं बनाऊँगी, आप देखते जाइएगा, बहुत ही गजब की होली की रेसिपी बना रही हूँ। होली पे तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बिना होली के भी पूरे साल में जितनी मर्ज़ी आपका जितना मन करे उतना बनाइएगा, खाइएगा क्योंकि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट है। इसमें हमें जो इनो लेनी है बहुत थोड़ी-सी लेनी है, आधे पाव से भी कम लेनी है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमने यहाँ दाल को फेंट चुके हैं, वैसे भी वो सॉफ्ट बनेगी। इनो का मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम इसे फ्राई तो करेंगे नहीं और हल्का-सा इनो डालेंगे तो बहुत ज़्यादा एकदम रुई जैसे ये बन के तैयार हो जाएँगे। तो इसे हल्का-सा पानी डाल के मिक्स कर लेते हैं और जैसे गरमा-गरम घी में पकोड़े छोड़ते हैं, ठीक उसी तरीके से पकोड़ों का शेप लेते हुए इडली के साँचे में इन्हें तोड़ लेते हैं। ये देखिएगा, जैसे तेल में छोड़ते हैं वही छोड़ने का तरीका है। दाल आपकी पतली नहीं होनी चाहिए वरना ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएँगी, दाल आपका गाढ़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से जैसे पकोड़े घी में छोड़ते हैं, ठीक उसी तरीके से साँचे में इन्हें तोड़ छोड़ेंगे और गरमा-गरम पानी में इन्हें जैसे इडली स्टीम करते हैं, ठीक उसी तरीके से इन्हें स्टीम कर लेते हैं। तो यहाँ खटाई भी ठंडी हो चुकी है, उबल चुकी है, इसे पीस लेते हैं। इसमें पानी वगैरह कुछ भी अभी यूज़ नहीं करना है।
हल्का सा इस टाइम जार में पानी डालना है आधे गिलास के करीब, और इसमें छलनी में सारी इमली को और खटाई को अच्छे से छान लेते हैं, ताकि कुछ होगा तिनका वगैरह तो वो सारा निकल जाएगा। हमने 100 ग्राम इमली ली थी, 100 ग्राम हमने सूखी हुई खटाई ली थी, तो उसके अकॉर्डिंग 500 ग्राम हम यहाँ गुड़ लेने वाले हैं। बिल्कुल परफेक्ट मीठा बैठेगा, आपको 500 ग्राम से ना कम लेना है ना ज़्यादा लेना है, तो इसके थोड़े छोटे पीस कर लेते हैं और इन सारे पीस को खटाई में ऐड करेंगे और लो फ्लेम पे इसे जब तक पकाएंगे जब तक कि गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। यदि बताऊं तो पूरा एक अच्छे से जब तक उबाल ना आ जाए जब तक हमें इसे पकने के लिए रखना है। जितनी देर में हमारी खटाई पकती है उतनी देर में यहाँ छुआरा काट लेते हैं। छुआरे का बीज और जो डाल वाला पॉइंट होता है उसे भी हटा देते हैं और इसे थोड़ी पतली पतली स्लाइस में काट लेते हैं। यदि आपके मन में ऐसा हो कि हमें खटाई के साथ छुआरे को उबाल देना चाहिए था, तो छुआरे को बिल्कुल भी नहीं उबालना है, क्योंकि यदि उबलने के बाद ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है तो इसकी मज़ेदारी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए उबालते टाइम छुआरे को आप ध्यान से निकाल लीजिएगा। तो सारे छुआरे बढ़िया से कट चुके हैं और ये बीज फेंक देते हैं। और यहाँ गुड़ भी काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है, लेकिन अभी बहुत अच्छे से पकाना है हमें। तो ये भी स्टीम हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं और जो बची हुई दाल है उसके दोबारा से बनने के लिए रख देते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल रुई जैसे एकदम सॉफ्ट बने हैं। ये मेरी रेसिपी उनके लिए बहुत ख़ास है जो ऑयल बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं या किसी प्रॉब्लम की वजह से ऑयल की कोई चीज़ नहीं खाते हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही गजब की ये रेसिपी है। तो इसे सबसे पहले साइड में रखते हैं और बाकी के भी स्टीम कर लेते हैं।
ये भी बहुत अच्छे से पक चुका है, सारा गुड़ मेल्ट हो चुका है और एक उबाल भी आ चुका है। तो बस हमें इतना ही पकाना है। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ज़्यादा पकाओगे तो बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, फिर मज़ेदारी नहीं रहेगी। जब आपका बहुत अच्छे से एक उबाल आ जाए, जब तक हमें इसे पकाना है। तो बढ़िया से इसमें उबाल आ चुका है, इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। बहुत ही गजब के ये बन के तैयार हो चुकी है। साइज अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। वैसे ये साइज बिल्कुल परफेक्ट रहता है, ना तो बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है। तो ये तैयार हो चुके हैं, इसे रखेंगे साइड में। और ये हमारी खटाई भी ठंडी हो चुकी है, इसमें आगे का प्रोसीजर जो करना है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले छुआरा ऐड कर लेते हैं, जो हमने छुआरे काटे हैं। इसके बाद आधी कटोरी के करीब या जितनी आपको पसंद है किशमिश डालिएगा। यहाँ सफ़ेद नमक, काला नमक दोनों नमक हमें यूज़ करने हैं। नमक के बाद गरम मसाला। गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना है, क्योंकि हम काली मिर्च वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए डायरेक्ट गरम मसाले का यूज़ कर रहे हैं। लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, यहाँ जीरे का पाउडर लिया है और हल्का सा आप चाहो तो भुना हुआ हींग भी आप ले सकते हैं। कोई हमने यहाँ तड़का नहीं लगाया है, कोई भी हमने ऑयल का यूज़ नहीं किया है। और ये सौंठ उस सौंठ से बहुत ही गजब की तैयार होती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो इस तरीके से विदाउट ऑयल सौंठ बनाइए और कम से कम इसे 6 महीने तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। इसका आप कलर देखिए कितना एकदम फर्स्ट क्लास कलर है। और इसमें आप चाहो तो तरबूज के थोड़े बीज भी ऐड कर सकते हैं। तरबूज के डाल सकते हैं, तरबूज के नहीं है तो खरबूजे के डाल सकते हैं, और नहीं डालेंगे तब भी ये इतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। तो इसे अभी ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं और आगे चलते हैं कि क्या बनने वाला है। तो यहाँ बिल्कुल ताजे दही को मथ लिया है, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के। और जो हमने दाल की ये पकौड़ियाँ स्टीम की हैं, इसे हम दही में ऐड कर लेते हैं। जैसे हम दही पकोड़ा बनाते हैं फ्राई करके, ठीक उसी प्रोसीजर से इसे दही में डालना है। इसे पानी में डाल के हमें बिल्कुल नहीं रखने हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है और पानी में डालेंगे तो उतनी मज़ेदारी नहीं आएगी। इसे डायरेक्ट आप दही में डालिएगा और इसे साइड में रख देते हैं। और यहाँ सौंठ भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ना पतली है ना ही गाढ़ी है, ठंडी होने के बाद बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुई है। ये देखिएगा, इसे बाद में हम स्टोर कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने 3 दिन पहले पानी डाला था राई का, उसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं। एक ही बार में आप पूरी होली का मजा लीजिएगा एक ही रेसिपी को तैयार करके। बहुत खट्टा एकदम बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। तो यहाँ लिए हैं मैंने पुदीने के कुछ पत्ते, इन्हें धो के साफ कर लिया है।
तो थोड़े से पत्तों को बहुत बारीक कट करके इस पानी में ऐड कर लेते हैं। तो ये कांजी का पानी तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू है और खट्टा भी ये हो चुका है। तो जो हमने पकोड़े स्टीम किए थे वो इसी में ऐड कर लेते हैं। सारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन एक मेन तैयारी रह चुकी है। ये है धनिया और मिर्च और पुदीना, तीनों चीज़ों को साफ करके धो लिया है। तो तीनों चीज़ों को मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक, अमचूर पाउडर, थोड़ा-सा लूँगी मैं यहाँ हींग, पानी मिला के इसका बिल्कुल महीन पेस्ट बना लेते हैं, यानी कि चटनी पीस लेते हैं। तो यहाँ चटनी पीस चुकी है और ये हमारी सौंठ भी ठंडी हो चुकी है। इसे कांच के जार में या बोतल में किसी में भी स्टोर करके आप 6 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं। गर्मियों का टाइम है तो इसे फ्रिज में रखिएगा। जितना मेज़रमेंट मैंने आपको बताया है, ये जैम की 2 जो बड़ी वाली बोतल होती है, ये दोनों भर के बिल्कुल बढ़िया से बनी है। एक को फ्रिज में रखिएगा और एक को फ्रिज से बाहर रखिएगा, तो आपकी बहुत टाइम चलेगा और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो इस तरीके से जितना मैंने 100-100 ग्राम आपको खटाई और इमली बताई थी, 500 ग्राम गुड़ बताया था, तो उसमें ये 2 जार हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। तो इन्हें साइड में रखते हैं और सर्विंग करते हैं, क्योंकि बहुत ही गजब की आज रेसिपी है। तो ये देखिएगा, जो हम फ्राई करने वाले जो पकोड़े बनाते हैं तेल में, उससे ये कहीं ज़्यादा सॉफ्ट हैं और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको ऑयल से कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी इसे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जो ऑयल में हम फ्राई करते हैं उनके आगे ये बहुत ही स्वादिष्ट है। तो इस पे दही डाला है, सौंफ डाल लेते हैं और जो हमने धनिये पुदीने की चटनी, ये अपने अकॉर्डिंग जितना आपको तीखा पसंद है उतना आप इसको डेकोरेशन कर सकते हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरे का पाउडर, ये आप पकोड़ों के लिए बना के तैयार कर सकते हैं। इसमें जीरा, हींग और नमक है। इसे तवे पे जीरे हींग को भून के इसका पाउडर बना के इसे स्टोर करके किसी कांच की शीशी में रख सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी बेसन की भुजिया या आलू की भुजिया डालिएगा। इस पे आप मूंगफली या सूखा नारियल जैसे भी आप पसंद करते हो। यहाँ गिलास में हल्का सा नींबू का रस लेना है, ताकि हमारा जो कांजी वड़ा है और भी स्वादिष्ट लगेगा इससे। तो यहाँ कांजी वड़ा भी हमारा तैयार है। इसे एक तरीके से और आप सर्व कर सकते हैं और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। आधी चम्मच इस पे आप पुदीने की चटनी डालिएगा और ये तैयार हो चुका आपका कांजी वड़ा। तो एक ही बार में एक ही रेसिपी से आप देखिए, होली की बहुत ही बेस्ट रेसिपी आपकी तैयार हो चुकी है। बहुत ही नरम है, मैं भी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। जैसे हम दही भल्ले बनाते हैं फ्राई करके, उनके आगे ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट है। ये देखिएगा, एक बार मैं आपको इस तरीके से सूखा तोड़ के दिखाती हूँ। बिल्कुल एकदम स्पॉन्जी है, ये देखिए। बहुत ही नरम है और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो इस रेसिपी को इस होली पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बिना होली भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही गजब की है। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ। तो कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।